नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। हम लगातार आपको अपने शो ये हेल्थ नहीं आसान के माध्यम से ग्वालियर के जाने माने चिकित्सकों से रूबरू करवाते हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी किसी भी बीमारी के बढ़ने से पहले उसको समझ सकें और वक्त पर उसके ट्रीटमेंट पर काम कर सकें। आज विश्व कैंसर दिवस है और जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक गंभीर बीमारी है जिसके चलते 10 में से 7 मरीजों की मौत हो जाती है। कैंसर की रोकथाम और इसके प्रसार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज हम और आप साथ जुड़े हैं हमारे शो ये हेल्थ नहीं आसान के चलते। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BR श्रीवास्तव जी, जिनसे हम आपके मन में चल रहे कैंसर से जुड़े सभी सवालों का जवाब जानेंगे। डॉक्टर साहब, आचरण न्यूज के स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये कैंसर आखिर होता क्या है और इसके कितने चरण होते हैं? कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि सेल्स जो होती हैं जिनसे कि अपना मानव का शरीर बना हुआ होता है, उस एक सेल में म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है और उसकी वजह से ये सेल ग्रो करना चालू कर देती है। अनियंत्रित ग्रोथ होने की वजह से एक ट्यूमर का रूप धारण कर लेती है, जो कि प्रारंभ में तो उस ही अंग में होता है जहाँ से ये शुरू होती है, लेकिन उसके पश्चात ये शरीर के विभिन्न अंगों में भी फैल जाता है। इसके कितने चरण होते हैं? क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जैसा कि मैंने बताया कि एक सेल में एबनॉर्मलिटी डेवलप हुई। जी। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे ब्रेस्ट कैंसर अपन लें, तो ब्रेस्ट कैंसर में जो ब्रेस्ट ऑर्गन है उसके एक सेल में एबनॉर्मलिटी डेवलप हुई और धीरे धीरे उसकी मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से ट्यूमर बनता चला गया। ये प्रक्रिया उतनी फास्ट नहीं होती है। एक सेल से और 1 ग्राम ट्यूमर बनने में कई साल का समय लग जाता है, जी। लेकिन उसके पश्चात इनका जो डुप्लीकेशन होता है वो बहुत फास्ट होने लगता है। तो पहले तो ये ट्यूमर उस अंग में जहाँ से कि ये प्रारंभ हो रहा है वहाँ तक कन्फाइंड रहता है। उसके बाद लिम्फेटिक्स के जरिए, खून के जरिए ये शरीर के विभिन्न अंगों में फैल जाता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि स्टेज 1 जब उस अंग में ही लिमिटेड है, छोटा ट्यूमर है। स्टेज 2 जब अंग से निकलकर आसपास फैलने लगता है। स्टेज 3 जब इसकी और वृद्धि हो जाती है और स्टेज 4 जब एक अंग से सेल्स निकल के सर्कुलेशन ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न दूसरे हिस्सों में फैल जाता है। तो स्टेज 4 मतलब लास्ट स्टेज को बोलते हैं। जी। कैंसर हमारे देश में तेजी से फैल रहा है, इसकी क्या वजह है सर? निश्चित रूप से कैंसर का जो इंसिडेंस है वो हमारे कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वह लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, उसकी वजह से ये कैंसर बढ़ रहा है। जो कैंसर के प्रमुख अंग होते हैं, जान में सबसे ज़्यादा होता है, उनमें मुंह गले का कैंसर पुरुषों में, फेफड़े का कैंसर पुरुषों में, महिलाओं में जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, फिर बाकी तंबाकू से रिलेटेड कैंसर्स होने लगते हैं। सर, क्या कैंसर को रोकने के लिए कोई उपाय है? क्योंकि अक्सर कहा जाता है ये एक लाइलाज बीमारी है। ये निश्चित रूप से लाइलाज बीमारी नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि क्या हम कैंसर को होने से रोक सकते हैं? इट इज़ ए प्रिवेंटेबल डिसीज़। जैसा कि मैंने कहा आपसे, 48% कैंसर इन मेल एंड अबाउट 30% कैंसर इन द फीमेल वह रिलेटेड हैं टोबैको के सेवन से। अगर हम तंबाकू का उपयोग समाज में कम कर दें, हटा दें, तो इतने प्रतिशत लोगों की कैंसर से रक्षा हो सकती है। और भी ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनसे कि कैंसर होता है। अगर उनको हम कंट्रोल कर सकें तो कैंसर को होने से ही रोका जा सकता है, नंबर 1। जी। नंबर 2, कैंसर के कुछ प्रारंभिक लक्षण भी होते हैं। अगर उनके प्रति हम जागरूकता समाज में पैदा कर सकें तो कैंसर की बीमारी का प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है और उससे मरीज पूर्णतः ठीक हो सकता है। जी। तो इसे हम लाइलाज बीमारी नहीं कह के ऐसी बीमारी कह सकते हैं जो कि अन्य बीमारियों की तरह पूर्ण रूप से ठीक हो सकती है। सर, अक्सर सुनने में आता है कैंसर के जो मरीज होते हैं उनकी कीमोथेरेपी ज़रूरी होती है। क्या इससे बचने के लिए और कोई उपाय है? क्या यही एक ज़रूरी कोई जांच होती है? कीमोथेरेपी की आवश्यकता प्रत्येक मरीज के कैंसर को नहीं पड़ती है, जी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
कीमोथेरेपी तभी ज़रूरत पड़ती है कुछ कैंसर्स में, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर है, लंग कैंसर है, कोलोन कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है और यूट्रस का कैंसर है। इनमें जब बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, देयर आर सर्टेन डेफिनेट इंडिकेशन कि किस स्टेज पे आके व्यक्ति को कीमोथेरेपी की आवश्यकता होती है। तो पहली बात तो ये है कि एवरी पेशेंट डज नॉट रिक्वायर कीमोथेरेपी, हर मरीज को उसकी ज़रूरत नहीं होती है, नंबर 1। जी। नंबर 2, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनका इलाज केवल कीमोथेरेपी से होता है, जैसे कि ब्लड कैंसर है। अब वो ल्यूकीमिया है, माइलोमा है, लिम्फोमा है, ऐसे बहुत तरह के ब्लड कैंसर होते हैं। उनका इलाज पूर्ण रूप से कीमोथेरेपी के ऊपर ही निर्भर करता है। बाकी की जो कैंसर हैं उनमें इनिशियल स्टेज में कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओनली एडवांस स्टेज में पड़ती है। सर ऐसा कई बार देखने को मिलता है किसी मरीज को कैंसर है लेकिन उसे बहुत देर में मालूम चलता है यानी बहुत समय बाद मालूम चलता है। तो ऐसी कोई जांच या ऐसी कोई लक्षण सामने क्या देखें जिससे उसको बहुत पहले समझ जाना चाहिए कि उसे ये घातक बीमारी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि कैंसर का डायग्नोसिस लेट स्टेज में हो पाता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो कई बार सामान्य बीमारियों जैसे होते हैं। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि महिलाओं में पित्त की थैली का कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस बेल्ट में। जी। अब पित्त की थैली के कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो पेट में दर्द होना, भूख कम लगना या भूख का ना लगना, व हल्का सा मतलब डिस्पेप्सिया होना, नौसिया होना। अब ये सारे सिम्टम्स मरीज को शुरू में लगता है कि पेट की खराबी है, गैस्ट्राइटिस है, उसकी वजह से हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जागरूक हैं और केवल एक 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड करवा लें, उससे भी हमको ये मालूम पड़ सकता है कि पित्त की थैली में कैंसर तो नहीं है। जी। ये खास रूप से मैंने पित्त की थैली के कैंसर का नाम इसलिए लिया कि इसके 90% पेशेंट लेट स्टेज में डायग्नोसिस होता है, जी। जबकि एक सिंपल 250 रुपये का अल्ट्रासाउंड करा लें, उसी से इसका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो सकता है। जी। दूसरे कैंसर्स के भी लक्षण होते हैं, जैसे कि मुंह का गले का कैंसर है तो पहले उसमें सफ़ेद ल्यूकोप्लेकिया बन जाता है, रेड में टर्न हो जाता है, फिर ये छाला साधारण दवाइयों से ठीक नहीं होता, उसके बाद फिर उसमें कैंसर डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ों की एक लंबी प्रक्रिया है जी। और अगर हम सचेत समाज को कर सकें तो इसके जो प्रारंभिक लक्षण हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर है, चाहे वो बच्चेदानी का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, अगर हम सचेत हैं तो साधारण इन्वेस्टिगेशन की मदद से भी अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो जी। सकता है। सर ग्वालियर शहर में कैंसर के इलाज की क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? ग्वालियर में जो कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान हैं, वहाँ पर कैंसर के इलाज की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी। जैसे कि अगर व्यक्ति को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वहाँ फुल फ्लेजेड ऑपरेशन थिएटर्स हैं। अगर व्यक्ति को रेडियोथेरेपी की ज़रूरत है, जिसको कि अपन सिकाई बोलते हैं, तो बड़ी बड़ी आधुनिकतम मशीनें वहाँ उपलब्ध हैं जिनसे कि सिकाई हो सकती है। अगर व्यक्ति को कीमोथेरेपी की ज़रूरत है तो वेल एस्टेब्लिश्ड, फर्निश्ड एंड इक्विप्ड कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट है। कीमोथेरेपी के वेल ट्रेन डॉक्टर्स हैं और डायग्नोस्टिक फैसिलिटी भी सभी उपलब्ध हैं। यहाँ तक कि पेट स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है, जो कि ग्वालियर के अलावा आसपास कहीं नहीं। सर जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर का जो इलाज है बहुत ही महंगा है। ऐसी कोई स्कीम गवर्नमेंट की योजना या आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत उसका इलाज संभव है? कैंसर का निश्चित रूप से आपने कहा इलाज महंगा है। उसकी एक वजह तो ये है कि कैंसर का डायग्नोसिस थोड़ा सा लेट स्टेज में होता है। जी। अगर अर्ली स्टेज में हो जाए, मान लो किसी महिला को ब्रेस्ट कैंसर है, 2 सेंटीमीटर साइज का ट्यूमर डिटेक्ट हो जाए तो सिंपल ऑपरेशन से ही वो ठीक हो सकता है। उसको बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डायग्नोसिस लेट होता है, इसलिए मरीज को कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, रेडियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है, ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। कंबाइंड मॉडलिटीज़ आर रिक्वायर्ड। उसकी वजह से ट्रीटमेंट महंगा हो जाता है। लेकिन हमें इस बात का गर्व है कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा वास्तव में कैंसर से पीड़ित रोगियों की बहुत मदद हो रही है
जी। उनके द्वारा सिकाई का अलग पैकेज है, ऑपरेशन का अलग पैकेज है, कीमोथेरेपी का अलग पैकेज है और मरीज को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता और उसका संपूर्ण इलाज आयुष्मान योजना के द्वारा किया जाता है। हमें इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। सर, जैसा कि सभी जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख तक का उसमें इलाज मुफ्त है यानी निःशुल्क है। तो इससे अगर ऊपर का कोई खर्चा कैंसर मरीज के लिए आता है तो उसके लिए क्या इंतज़ाम है? ज़्यादातर पेशेंट का इलाज जी। कैंसर चिकित्सालय जो कि ग्वालियर में है या हम कहें भोपाल में, जबलपुर में, मध्य प्रदेश में, इतने रुपए में ज़्यादातर मरीजों का इलाज हो जाता है। जी। लेकिन अगर कोई सोफिस्टिकेटेड इलाज की ज़रूरत है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होना है या आधुनिक इम्यूनोथेरेपी के इंजेक्शंस वगैरह लगना है, तो उनके लिए डेफिनेटली ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है, जो कि मरीज को आज की तारीख में तो स्वयं वहन करना पड़ता है। और वो एक ऐसा पहलू है जिसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे सरकार की ओर से कोई और योजना बनाई जाएगी या आयुष्मान योजना का फंड बढ़ाया जाएगा, जी। जिससे कि ऐसे मरीजों की मदद हो सके। सर, कई बार देखा जाता है जो कैंसर मरीज हैं सही होने के बाद भी उन्हें फिर दोबारा से कैंसर हो जाता है, ऐसा क्यों? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि अभी तक तो ये लगता था कि कैंसर हुआ और मौत निश्चित है। जी। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे मरीज हैं जो कि कैंसर से पीड़ित हुए और ठीक हो गए, तो उनके रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रयास किया जाता है, वो भी अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें, इसका प्रयास किया जाता है। जी। दोबारा कैंसर उन मरीजों को होना कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले कैंसर से ही वो संबंधित हो। इट मे बी ए न्यू कैंसर एट ए डिफरेंट साइट। जैसे किसी व्यक्ति को मुंह का कैंसर हुआ, जी। अब हो सकता है कि उसको फेफड़े का कैंसर हो जाए, हो सकता है उसको प्रोस्टेट का कैंसर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहला कैंसर हुआ है उसकी वजह से ही उसको दूसरा कोई नया कैंसर हो रहा है। जी। सर, क्या कैंसर के जो मरीज होते हैं उसका कोई ऐसा इलाज घर पर भी संभव है? देखिए क्या होता है कि रेडियोथेरेपी का जैसे इलाज करना है तो उसके लिए तो अस्पताल में ही मशीनें उपलब्ध होती हैं, जी। वहीं हो पाता है। सर्जरी एक ऐसा इलाज होता है जिसमें कि 7, 6, 8 दिन में ही मरीज की ऑपरेशन करके छुट्टी कर दी जाती है और पेशेंट घर पर रह के आराम से कर सकता है। जी। कीमोथेरेपी में भी मरीज को 2-3 दिन के लिए एडमिट रहना पड़ता है और उसके पास वो जैसे 21 दिन की साइकिल है या 15 दिन की साइकिल है, तो जिस दिन कीमोथेरेपी लगना है उसी दिन उसको बुलाया जाता है। जी। तो बहुत लंबे समय तक अस्पताल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर पर रह के डॉक्टर की सलाह के अनुसार मरीज अपना इलाज करवा सकता है। सर, अक्सर देखा जाता है कैंसर की जागरूकता अभियान चलाया जाता है क्योंकि हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर दिवस भी आता है और कई सामाजिक संस्थाएं इस अभियान में हिस्सा लेती हैं ताकि एक जागरूकता हम कर सकें इस बीमारी के प्रति। तो कितना ज़रूरी है ये जागरूकता अभियान? मुझे लगता है कि जागरूकता अभियान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैंसर जैसे घातक रोग को रोकथाम करने के लिए और उसके इलाज के लिए। जी। क्योंकि ज़्यादातर लोग कैंसर रोग से जो पीड़ित होते हैं, वो कैंसर से होने वाले जो कारण हैं, उनके बारे में अवेयरनेस ना होने की वजह से होते हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात क्या है कि उनके कैंसर के प्रारंभिक लक्षणों की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो डॉक्टर के पास इलाज करने जब पहुंचते हैं तब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। जी। तीसरा, जो मेडिकल कम्युनिटी है, जो रूरल एरिया में हमारे डॉक्टर्स भाई काम करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे काम करते हैं, उनमें भी इस बात की जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता रहती है कि भाई इस तरह के कोई लक्षण हों और अगर आपको लगता है कि इस मरीज को कैंसर होने की संभावना है, तो उनके स्तर पे जो जांच हो सकती है वो करा के और उसको तुरंत ही मेडिकल कॉलेज या कैंसर हॉस्पिटल बड़ा जैसे ग्वालियर में है, प्रॉपर प्लेस पर रेफर करने की तुरंत बहुत जल्दी आवश्यकता है। जी। तो अवेयरनेस आई विल से इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द कैंसर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए समाज के हर तबके को आगे आके काम करना चाहिए
और कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्वालियर के द्वारा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि हम स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, गांव में पंचायत भवनों में जाके सब जगह कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं और बच्चों को, कॉलेज स्टूडेंट्स को ही इस बात की अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि भाई कैंसर क्यों होता है और उन वजहों को रोका जाए। दे आल्सो एक्ट एज ए लीडर इन द सोसाइटी कि इस मैसेज को स्प्रेड करें कि कैंसर किस वजह से हो सकता है, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल है कि अक्सर देखने में आता है कि कई लोग विदेशों में इसका इलाज कराने जाते हैं। तो विदेशों में और यहाँ के देश में क्या इसका अंतर है? आजकल तो सारी सुविधाएं जो विदेशों में उपलब्ध हैं वो हिंदुस्तान में भी उपलब्ध हैं, तो एज सच कोई ऐसी बहुत ज़्यादा आवश्यकता विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश में सभी सुविधाएं हैं इलाज की और यहाँ पूर्ण रूप से इलाज हो सकता है। तो ये थे शहर के जाने माने वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B.R. श्रीवास्तव, जिनसे हम सभी ने जाना कैंसर का इलाज मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, बस हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। इसीलिए आप भी जागरूक बने और देश हित में अपना योगदान दें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।